गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली नहीं, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आज पार्ट 6 लेके आया हूँ, जिसमें आज हमें मुख्य रूप से बताना है आवर्त में भारतीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान, ये बात बताना है। तो हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी भी विषय का ज्ञान आपको कामयाबी नहीं दिला सकता है, लेकिन उसी विषय का विशेष ज्ञान कामयाबी दिला सकता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान की ज़रूरत है, और विशेष ज्ञान की प्राप्ति अगर होगी तो कंसेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो ही विशेष ज्ञान हो पाएगा। तो चलिए, मान सारणी आप लोग देखे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार बहुतों बार किए हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ दे, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है, 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब आपके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है। इसलिए इस मान सारणी को लेके आए हैं। इसमें भारतीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान क्या होता है, उसका क्या वैल्यू होता है, उसके द्वारा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि भारतीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी कैसे हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद हज़ार में आ जाएगा हज़ार, 10,000, लाख में आ जाएगा लाख, 10 लाख, करोड़ में आ जाएगा करोड़, 10 करोड़, और अरब में आ जाएगा अरब और 10 अरब। इसी प्रकार से आप अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में जो संख्या का मान स्थान होता है वो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख के जगह पर यहाँ पर 100,000 हो जाता है। ये बात गौर करने की, 100,000। इसके बाद 10 लाख के जगह पर 1 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन और 10 बिलियन, ऐसे इसका स्थान होता है, संख्याओं का स्थान। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है ना, 10,000। इसी प्रकार से मिलियन में भी 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, है कि नहीं, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो ये बातों को आप देख लेते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप बुक को भी देख करके अधिक से अधिक जानकारी को ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, कितने लाख से। तो ये आपका भारतीय सांख्यिकी पद्धति में मान दिया है कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। तो लाख पहले खोज लीजिए आप, लाख खोज लिए, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। चलिए, मिलियन की बात कर रहा ना, तो मिलियन देखिए, मिलियन, 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन। तो कितने लाख से 1 मिलियन बनेगा। तो भारतीय सांख्यिकी पद्धति संख्या का स्थान देखेंगे तो आपको है 10 लाख। 1 मिलियन, यही ना है, यहाँ पर 1 मिलियन बनता है, 1 मिलियन बनेगा 10 लाख से। याद रखेंगे, 1 मिलियन बनेगा कितना से, 10 लाख से। आंसर में क्या हो जाएगा, 10 लाख बना। 1 मिलियन कितना बना, 10 लाख से बना। पहला क्वेश्चन हो गया। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। अब 1 करोड़, तो करोड़ देखिए, करोड़ है, करोड़, और कितने मिलियन से बनता है, तो 10 मिलियन से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिलियन से, 10 मिलियन से। ये भी स्पष्ट। फिर देखिए, 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है।
1 बिलियन, 1 बिलियन। अब देखिए 1 बिलियन पूछा जा रहा है कितने मिलियन के बराबर। मिलियन के बारे में पूछता है तो 100 के बाद 1000 आएगा। मिलियन की बात 100 के बाद क्या आएगा, 1000 आएगा। तो 1000 मिलियन के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1000 मिलियन। मिलियन 1000 मिलियन जो है वह 1 बिलियन के बराबर होता है। ये बात को भी जानिए। फिर देखिए 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहा जाता है। बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है हुआ। 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 लाख, देखिए 1 लाख तो क्या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000। तो क्या करेंगे, 100,000 को क्या कहते हैं, 100, यही ना है यहाँ पर 100,000। 100,000 को 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, 100,000 कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार देखिए। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति में निम्न संख्या को क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको बताना 10 लाख को क्या कहते हैं। देखिए इसमें से 10 लाख को क्या कहते हैं, 1 मिलियन। 10 लाख बराबर क्या हो गए, 1 मिलियन। मिलियन 10 लाख, देखिए 10 लाख है ना, 10 लाख बराबर कितना मिलियन, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। और 1 करोड़ बराबर, अब 1 करोड़ में देखिए 1 करोड़ में कितना मिलियन, तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखिए पूछा जा रहा है कि 10 करोड़, तो 10 करोड़ पर 10 करोड़ को क्या कहते हैं, 10 करोड़ को क्या कहते हैं, 100 मिलियन कहते हैं। 100 ये बराबर है सब में 100 मिलियन। 100 मिलियन कहते हैं, 100 मिलियन। पहला हो गया ना, स्पष्ट है। 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं। 10 करोड़ को क्या कहते हैं, 100 मिलियन। अंक में भी लिख सकते हैं और शब्द में भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब है कि 1 अरब बराबर क्या हो गया, 1000 मिलियन, जो कि 1 बिलियन के बराबर होता है। तो संख्या हम चाहेंगे कि ये मिलियन बिलियन को सही तरीक़ा से मान सारणी को देख के अधिक से अधिक जानकारी ले लें, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।